नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। उधर लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रहे थे और 2024 में फिर आने को लेकर स्वयं को सांत्वना दे रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वमन कर रहे थे। तो दूसरी तरफ खुद मोदी सरकार के भ्रष्टाचार महाघोटाले की फेहरिस्त निकल आई। यह कैग की रिपोर्ट है, किसी और की नहीं। कैग ने जिस तरीके से फेहरिस्त जारी की है मोदी सरकार के महाघोटालों की, उससे कोई भी शर्मा जाए, लेकिन बेशर्म सत्ता को अब भी यकीन है कि वह 2024 में लौट आएगी। लेकिन हकीकत जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से इस दौर में आम लोगों को सरकार ने लूटा है, किस तरीके से इस दौर में धर्म के आश्रय डेवलपमेंट का सपना दिखाकर वहां भी भ्रष्टाचार करने से यह सरकार बाज नहीं आई। आप यकीन नहीं करेंगे। हालांकि इससे पहले अयोध्या ट्रस्ट को लेकर भी जमीन खरीदी बिक्री की धांधली की बात सामने आई थी, लेकिन बेशर्मियों ने उसे दबा दिया। लेकिन अब जो कैग की रिपोर्ट है उसे लेकर ये क्या कहेंगे, कहना अभी से ही तय है कि ये उन्हें भी देशद्रोही न घोषित कर दे, क्योंकि इस दौर में जिन्होंने भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है उन्हें देशद्रोही घोषित करने से जरा भी परहेज नहीं किया गया। तब यदि कैग को भी कल देशद्रोही घोषित कर दे तो कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन इस फेहरिस्त में जिस तरीके से अयोध्या, प्रभु राम यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का सबसे बड़ा माध्यम रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राम के भरोसे वह सत्ता में आई हैं, लेकिन राम के नाम पर अयोध्या में डेवलपमेंट पर जिस तरीके से चहेते ठेकेदारों को काम देकर लूट मचाई गई है या महाघोटाला किया गया है अरबों का, 3 अरब से अधिक के घोटाले केवल अयोध्या डेवलपमेंट के नाम पर किया गया है। तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह मोदी को फंसाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। लेकिन घोटाले की बात तो कैग कर रहा है। हालांकि कैग ने महाकाल के मामले में कभी कुछ नहीं कहा। महाकाल में किस तरीके से आंधी तूफान में मूर्तियां गिर गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां रख दी गई थी, यह इस देश ने अच्छे से देखा है कि महाकाल कॉरिडोर के नाम से किस तरह से घपले घोटाले की फेहरिस्त नजर आई थी। और अब तो दर्शन भी वहां मुश्किल हो गए हैं। 750 रुपए लिए जाते हैं। गरीब आदमी कहां से 750 रुपए लाएगा। लेकिन यह धार्मिक पर्यटन का दौर है, यानी हर धार्मिक स्थल को पर्यटन में तब्दील करके कमाई करने की जो योजना मोदी सरकार ने बनाई है, शायद वही कारण है कि अयोध्या में घपले घोटाले सामने आए हैं। लेकिन सिर्फ प्रभु राम की बात नहीं है। कृष्ण जन्म स्थल को लेकर भी तो भारतीय जनता पार्टी बवाल मचाते रही है। और द्वारका, कृष्ण की नगरी, द्वारकाधीश कहलाते हैं कृष्ण, और उसी नाम से द्वारका एक्सप्रेस वे जो बनाया जा रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। तय तो था 58 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बनाने का, लेकिन 250 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी आप सोचिए सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क बना दे तो 500 करोड़ रुपए। यह किस तरह की खेल है, यह किस तरह की योजना है। आम आदमी को जिस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और सरकार डेवलपमेंट के नाम से जिस तरीके से लूट मचाई है, क्या वह जायज?
आम आदमी किस तकलीफ से गुजर रहा है शायद मोदी सरकार को मालूम नहीं है। और यही वजह है कि इस दौर में महिलाओं का अपमान भी किया, बलात्कारियों को संरक्षण भी दिया गया, और सीना ठोक के जो लोग दावा करते थे कि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में नहीं है, या कहा जाता था कि मोदी के हैं कौन जो भ्रष्टाचार करेंगे, तब जवाब आता था कि गब्बर सिंह की भी तो शादी नहीं हुई थी, उनका भी कौन था, फिर वे लूट मार कौन करते थे। लेकिन कैग की रिपोर्ट में जिस तरीके से खुलासा किया है वह इस देश के लिए सबक बनता जा रहा है कि धर्म के आश्रय राजनीति करने वाले भी किस तरीके से खेल खेल सकते हैं। हालांकि हमने अपने पाठकों को पहले ही बताया है कि राम भी हिंदू थे, रावण भी हिंदू था, कृष्ण भी हिंदू थे, कंस भी हिंदू था, गांधी भी हिंदू थे, गोडसे भी हिंदू था। आप जिस समूह को चुन ले उसके परिणाम आपको वैसे ही भुगतने होंगे। लेकिन ये दौर धर्म और राष्ट्रवाद की पट्टी बांधकर चलने का दौर बना दिया गया है। नफरत की राजनीति ने इस दौर को किस तरीके से आम लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए यह भी किसी से छिपा नहीं है। और हरियाणा के पानीपत में तो जिस तरीके से तिरंगा लेकर मस्जिदों में घुसकर अपने धर्म के नारे लगाए गए, यह तो मुस्लिम पक्ष को लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने चुपचाप इस पूरे हुड़दंग को देखते रहा, इन लंपटों की करतूत को देखते रहा और चुपचाप पुलिस बुला दी और पुलिस उन्हें मस्जिद से बाहर निकाली। लेकिन सवाल उस घपले घोटाले का है। बता दें आपको कि भारत माला प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और इसकी देखरेख आर्थिक मामले की कैबिनेट सीसीए करती है, जिसके अध्यक्ष खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या उन्होंने भी नहीं देखा कि किस तरीके से सड़कों को 17 करोड़ 18 करोड़ में टेंडर लिया जा रहा है और 134 करोड़ और 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बता दिया गया। सवाल कई हैं। कोई कह रहा है कि गडकरी को फ्रीज करने के लिए या फंसाने के लिए यह खेल खेला गया, तो कोई योगी को फंसाने की बात कर रहा है। लेकिन राजनीति से इतर यह उनकी अपनी राजनीति हो सकती है कि किसे उठाना है किसे गिराना है, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है, घोटाला तो हुआ है, फेरिस्त है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने जब इस घोटाले की फेहरिस्त जारी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कैग की रिपोर्ट को सामने रखते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है, क्या प्रजातंत्र खत्म हो गया है। प्रजातंत्र के खत्म होने पर सवाल उठा दिया उन्होंने तो यहां तक कहा कि जब प्रजातंत्र इस देश में हुआ करते थे तो मीडिया कागज उठाकर सवाल करती थी, लेकिन आज इतने बड़े घोटाले घपले और लूट मार पर भी मीडिया का सवाल नहीं करना क्या साबित करता है। ऐसे कितने ही सवाल सुप्रिया जी ने उठाई है, लेकिन इससे भी इतर सिर्फ घोटाला ही नहीं किया है इस सरकार ने, बल्कि जनता को भी लूटा है। दिल्ली से मुंबई हाईवे 6,000 रुपए टोल टैक्स लगते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि 5 टोल टैक्स में नियमों को परे रखकर लोगों से जबरिया वसूली की गई और यह वसूली 130 करोड़ से लेकर 154 करोड़ का भी है, ऐसा दावा किया जा रहा है कैग के द्वारा। तब सवाल यह है कि आम आदमी ही तो सफर करता है, मध्यम वर्ग किसी भी तरीके से या गरीब वर्ग कभी कोई जरूरत के समय टैक्सी लेकर निकल जाए इस हाईवे पे, तो किस तरीके से नियम कानून से परे जाकर सरकार ने अवैध वसूली की है, वह भी कम आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन
ये मोदी का दौर है, ये उस मोदी का दौर है जिसके खून में बिजनेस है और बिजनेस का एक ही सिद्धांत है या एक ही ईमान है, वह है मुनाफा। और वह मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और शायद यही वजह है कि इस दौर में कुछ भी हो रहा है, घोटाला भी हो रहा है और जनता को लूटा भी जा रहा है। धन्यवाद।